Good morning, class 6. Hope you all are doing well at your home. It's your English class time, and we will start your second chapter, that is the shoemaker and the elves. बच्चे, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने अपनी अपनी बुक्स ले ली होंगी. Until if you haven't purchased your book, kindly visit Parik Pustak Bhandar for your books. जिन बच्चों ने बुक्स ले ली हैं वो अपनी इंग्लिश का बुक का पेज नंबर 17 निकालिए. बच्चे, आप फंक्शन होते थे स्कूल में, अभी कोरोना काल में हम लोग घर बैठ गए हैं, हम कुछ घर पे सीरियल्स देखते हैं, ड्रामास देखते हैं. व्हाट एक्चुअली इट इज़, दिस इज़ द प्लेस. क्या बोलते हैं इसको हम? प्ले. अभी कभी आपने ये सुना है कि प्ले में होता है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. जैसे पिछले कोरोना टाइम में हमने देखा होगा, रामायण आई है. रामायण में राम जी थे, सीता माता थी, लक्ष्मण जी थे, रावण था. दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स जिन्होंने वो सीरियल को या ड्रामा को पूरा किया था. ऐसे ही ये स्टोरी है शो मेकर एंड द एल्व्स की. हैव यू हर्ड अबाउट फेरीज और एल्व्स? सुना है? फेरीज क्या होती हैं बच्चों? परियां. एल्व्स क्या होते हैं बच्चे? ये छोटे छोटे बोने से लोग होते हैं जो लोगों की हेल्प के लिए आते हैं. तो हैव यू हर्ड अबाउट द एल्व्स? नहीं. आज हम स्टोरी सुनेंगे कुछ एल्व्स की जो बोने नाटे से होते हैं लेकिन वो लोगों की हेल्प के लिए आते हैं. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो एल्व्स आए हैं वो किसकी हेल्प के लिए आए हैं बच्चे? शू मेकर की हेल्प के लिए आए हैं. शू मेकर कौन है? मोची, जूते बनाने वाला. सबसे पहले आप इस चैप्टर में देखिए कि आपके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे. सबसे पहले आप नरेटर कौन होता है बेटा? जिसने ये स्टोरी लिखी है. आफ्टर दैट एक टाउन क्रायर है. टाउन क्रायर क्या होता है बेटा? पहले के टाइम में, बहुत समय पहले की बात है, तब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी. एक छोटे से टाउन विलेज के अंदर एक नगाड़ा बजाने वाला होता था, उसके हाथ में एक बड़ा सारा ढोल होता था और वो जो अनाउंसमेंट्स करनी है वो बजाता था और सभी को वो अनाउंसमेंट मिल जाती थी. तो वो जो ढिंडोरा पीटने वाला होता था उसको हम क्या बोलते हैं? टाउन क्रायर. इसके अलावा शू मेकर है और उसकी वाइफ है. शू मेकर जूते बनाने वाला और उसकी बीवी. जो जूते बनाने वाला है उसका नाम क्या है? हंस. और जो उसकी बीवी है उसका नाम है ग्रेचन. और उनके 2 कस्टमर्स हैं, 4 कस्टमर्स हैं. वो 4 कस्टमर्स के नाम हैं मारिया, विलहल्म, एन एंड जैकोब. इसके 4 कस्टमर्स हैं जो उनसे जूते लेने आते हैं. इसके अलावा 4 एल्व्स हैं, 4 छोटे छोटे बोने लोग हैं. वो उनके नाम क्या है? कोबी, स्पार्कल्स, स्टिची एंड शाइनी. ठीक है बच्चे, तो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के. कौन कौन से हैं? नरेटर, टाउन क्रायर, हंस, ग्रेचन, मारिया, विलहेल्म एंड जैकोब, कोबी, स्पार्कल्स, स्टिची एंड द शाइनीज. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सीन. आप अपनी बुक अपनी स्क्रीन पर देखिए. राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक बुज़ुर्ग दंपत्ति यानी कि बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, कैंडल जल रही है और वो किस मूड में बैठे हैं? बहुत उदास बैठे हैं. अब लेट्स स्टार्ट विद द नरेटर. नरेटर क्या बोल रहा है? नरेटर है वो सीन समझाना चाह रहा है कि अभी सीन क्या है. सीन अभी बच्चे ये है: मैनी ईयर्स अगो इन अ क्लीन, charming, small, quaint village in Germany, there lived a kind, thoughtful, good-hearted, and a very poor, by no fault of his own, of course, a shoemaker named Hans, and his sweet, tidy, generous, and kind wife named Gretchen. बहुत साल पहले की बात है. एक बहुत साफ सुथरा, चार्मिंग सा, आंखों को भाने वाला, छोटा सा, क्वेंट का मतलब है बेटे एकदम से जिसे हम देखते दिल करते हैं ना, अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है. वो क्वेंट विलेज था जर्मनी के अंदर जहाँ पे बहुत अच्छे दिल वाले लोग रहते थे, पर गरीब थे. गरीब वो उनकी गलती नहीं थी, वो भगवान की दया से गरीब थे. तो उसमें जो थे वो थे, एक शू मेकर था जिसका नाम था हंस, और उसकी एक बड़ी सुंदर सी, स्वीट सी, टाइडी सी, सुथरी सी बीवी का नाम क्या है? ग्रेचन.
टाउन क्रायर मैंने आपको बताया था, जो ढिंढोरा पीटने वाला होता है, वो क्या बोल रहा है, 6 o'clock एंड थिंग्स आर रियली फुल। 6 o'clock 6 बज चुके हैं और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई हैं, क्योंकि रात हो जाएगी और सब लोग अपने अपने काम में से अब घर जाना होगा। ग्रेचन कौन है, शू मेकर की वाइफ। वो क्या बोल रही है, हंस यू हैव वर्कड हार्ड एंड वी हैव नथिंग। वो क्या कह रही है, हंस तुम मेहनत तो बहुत करते हो बट फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। वी हैव ईटन ओनली कैबेज फॉर द वीक। और हम पता नहीं कितने हफ्तों से सिर्फ कैबेज यानी गोभी खा रहे हैं। वी कैन नॉट बाय लेदर टू मेक मोर शूज़ टू सेल। हमारे पास इवन इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम जूते बनाने के लिए और चमड़ा भी खरीद सके। श्योरली वी विल स्टार्व इफ समवन डज नॉट बाय दिस पेयर टुमारो। पक्का ही हम भूख से मर जाएंगे या हम भूख से मर जाएंगे अगर कल इस पेयर्स को किसी ने नहीं खरीदा। व्हाट इज हंस रिप्लाइंग। अब हंस उसको क्या रिप्लाई दे रहा है, डियर ग्रेचन डू नॉट वरी, I know someone will want these shoes. I will finish them tomorrow. वो क्या कहता है, ग्रेचन को अपनी बीवी को क्या कह रहा है, तुम चिंता ना करो, मुझे पता है इस जूतों को कल कोई लेने आएगा और मैं कल तक इसे ख़त्म कर दूंगा। ग्रेचन आई होप यू आर राइट, यू मस्ट बी एज हैंग्री एज आई एम। तुम सही कह रहे हो। ग्रेचन क्या कह रही है, तुम सही कह रहे हो, तुम भी तो भूखे हो मेरी तरह। आई एम सो टायर्ड ऑफ कैबेज। मैं रोज़ रोज़ गोभी खा के थक गई हूँ। आई वॉन्ट बिट्स ऑफ बेकन एंड सॉफ्ट फ्लफ़ी पोटैटोज़। मैं क्या खाना चाहती हूँ, मांस खाना चाहती हूँ और फ्लफ़ी पोटैटो कुछ आलू खाना चाहती हूँ। कम इट इज़ लेट, लेट गेट सम रेस्ट। चलो बहुत देर हो गई है, आप कुछ देर रेस्ट कर लो। टाउन क्रायर जो ढिंढोरा पीटने वाला है वो कहता है 9 AM एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। अगले दिन सुबह के 9 बज चुके हैं। वो क्या कह रहा है, देयर आर फुल ऑफ सरप्राइजेज। हमारा दिन शुरू हुआ है। हंस आई हैव गॉट टू फिनिश दिस शूज़। वो क्या, हंस क्या कहता है कि मुझे ये जूतों का काम ख़त्म करना होगा। सून पीपल विल बी वॉकिंग बाय एंड समवन विल नीड अ न्यू पेयर। बहुत सारे लोग बाजार आएंगे और उनमें से किसी को तो नए जूतों की ज़रूरत होगी ही होगी। ग्रेचन कहती है, हंस हाउ डिड यू फिनिश द शूज सो क्विकली, ओह दे आर ब्यूटीफुल। अभी तो अपने पति को कह रही है कि हंस हाउ डिड यू फिनिश दिस शूज सो क्विकली, तुम इन जूतों का काम इतनी जल्दी कैसे पूरा करोगे, ये तो बहुत प्यारे हैं। हंस इट्स अ मिरेकल, वाओ ये तो एक चमत्कार हो गया। हु कुड हैव डन दिस, किसने किया इसको। आई मस्ट पुट दैम इन अ विंडो, मुझे अब इसको विंडो में बिल्कुल रख देने चाहिए। दे आर सो स्प्लेंडेड, बहुत चमकदार जूते हैं। एंड दे विल बी सोल्ड इन दिस मॉर्निंग, और देखना तुम ये आज के आज ही बिक जाएंगे। अभी क्या हुआ है, उनके साथ चमत्कार हुआ है कि जो जूते अभी उन्होंने आधे बना के रखे थे रात को, वो सुबह क्या हो गए हैं, एकदम से पूरे हो गए हैं। ग्रेचन डियर हंस आई होप सो और इट्स बॉइल्ड कैबेज अगेन। डियर हंस कहता है, उम्मीद करता हूँ कि ये आज बिक जाएंगे, ये लो आज फिर उबला हुआ कैबेज लो। मारिया ओ विल्हेल्म दीज आर दी फाइनेस्ट शूज़ आई हैव एवर सीन, प्लीज़ बाय दैम फॉर मी, आई कैन वियर दैम टू दी बॉल टू नाइट। मारिया कौन है, एक कस्टमर है। वो अपने हस्बैंड को क्या कह रही है कि वाओ कितने अच्छे शूज़ हैं, मुझे तो ये शूज़ चाहिए, प्लीज़ मेरे लिए ख़रीदो, मैं इसको आज रात को ही पहनूंगी। विल्हेल्म ओ काइंड शू मेकर हाउ मच आर दीज फॉर फाइन शूज़। विल्हेल्म क्या कहता है, जूते बनाने वाले भैया से क्या पूछ रहा है, ये कितने के हैं। हंस कहता है 25 मार्क्स, लेट मी रैप देम फॉर यू। वो क्या कहता है, 25 मार्क्स के हैं। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है, जर्मनी में हम पैसों को क्या बोलते हैं, मार्क्स। लेट मी रैप देम फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए पैक करने दो। ग्रेचन हंस हैव यू नेवर सोल्ड अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर सो मच मनी, वी आर रिच, वी कैन बाय बेकन पोटैटोज एंड इनफ लेदर फॉर 2 more pair of shoes, आई कैन टेस्ट द बेकन राइट नाउ। ग्रेचन क्या कह रही है, हंस तुमने आज तक इतने महंगे जूते कभी नहीं बेचे। वी आर रिच, अब हम क्या हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। वी कैन बाय बेकन एंड पोटैटोज एंड इनफ लेदर फॉर 2 more pair of shoes,
अब हम क्या खरीद सकते हैं? बैकन मांस खरीद सकते हैं, पोटैटोज आलू खरीद सकते हैं, और 2 जूते बनाने का पेयर्स का सामान खरीद सकते हैं। आई कैन टेस्ट द बैकन राइट नाउ, मेरे मुंह में तो अभी से बैकन का टेस्ट आ गया। हंस, I had enough money to buy leather for 3 pairs of shoes. I have cut the leather. Tomorrow I will stitch them together. मेरे पास 3 शूज़ बनाने का 3 पेयर शूज़ बनाने का पैसा है, लेदर लेने का मैंने ऑलरेडी कट कर दिया है, कल मैं उनको सिल दूंगा। ग्रेचन, दिस शूज़ विल बी इवन मोर वंडरफुल देन वंस यू मेड टूडे। नाउ लेट्स एंजॉय अवर फ्लफी पोटैटो एंड क्रिस्पी बैकन। अब ये शूज़ जो है वो आज से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आप इंजॉय करो अभी फ़िलहाल पोटैटोज़ को और क्रिस्पी बैकन को। नेक्स्ट डे टाउन क्राउड क्या कह रहे हैं? 9 AM एंड द थिंग्स आर लुकिंग बेटर। सुबह के 9 बज गए हैं और चीज़ें अब ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। हंस कहता है ग्रेचन कम क्विकली, अनदर मिरेकल हैज़ टेकन प्लेस, ऑल 3 पेयर ऑफ शूज़ आर फिनिश। हंस क्या कहता है? ग्रेचन जल्दी आओ, वो अपनी बीवी को बुला रहा है, जल्दी आओ। आज फिर एक चमत्कार हुआ, तीनों शूज़ के जो पेयर्स हैं वो बनके क्या हो गए हैं? रेडी हो गए हैं। ग्रेचन, दिस इज़ वंडरफुल बट हु कुड हैव डन दिस। वो कहता है ये वाओ बहुत अच्छे हैं, बट किसने किया? लुक एट द वर्कमैनशिप, उसकी कारीगरी देखो कितनी अच्छी है। दिस विल ब्रिंग अ गुड प्राइस, और हमारे पास बहुत अच्छी इसकी कीमत भी मिल जाएगी। पुट देम इन विंडो सो पीपल विल सी देम, इसे विंडो में रख दीजिए, ताकि लोग इसको खरीद पाएँ। एंड आई मस्ट हैव दोज रेड शूज़ इन द विंडो, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल शूज़ आई हैव एवर सीन। आई विल पे यू 30 मार्क्स फॉर योर फाइन वर्क। अब एक नए कस्टमर की एंट्री होती है, उस कस्टमर का नाम क्या है? एन। वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं उस विंडो की तरफ देख के क्या कहते हैं? वाओ कितने अच्छे रेड शूज़ हैं, मुझे यही शूज़ चाहिए, सबसे सुंदर शूज़ हैं, मैं इसके लिए तुम्हें 30 मार्क्स देने को तैयार हूँ। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले। थैंक यू, स्टे सेफ एट योर होम्स। हाँ जी, हुण दसो।